दोस्तों नमस्ते, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अपना 5th वीडियो लेके आ रहा हूं पेटेंट के इस सीरीज के ऊपर। पूरे वीडियो के टाइम को काउंट करोगे तो मिनिमम समय के अंदर मैं जितना बता सकता हूं उतना बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर ऐसे वीडियो आपके एग्जाम के पहले दिन तक आते रहेंगे। मैंने ये बताया है आपको कि 28 को मैं एक एमसीक्यू का भी सेशन लेके आने वाला हूं, उसके लिए भी आप बने रहिए इस चैनल के साथ। नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, राइट। मैं दोस्तों एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगती है हमें, हमारे स्वतंत्र होने के पहले से ये चीजें चली आ रही है कि इंडिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें बनती है। जैसे बासमती राइस हो, आगरा का पेटा हो, कोल्हापुर की चप्पल हो, राइट, पटना की लिट्टी बोलते हैं शायद उसे, वो हो, तो हर हर दार्जिलिंग की टी हो, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें बनी जा रही है। फिर हमारे गवर्नमेंट में एक चीज ढूंढ के निकाली है जिसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब वो चीज इंडिकेट कर रही है कि किस एरिया से उसकी पैदाइश है, राइट। बता रहा है कि दार्जिलिंग की टी वहां से निकली हुई है, कहां से आई है, वहां से। क्यों हम इसको प्रोटेक्ट करना क्यों चाहते हैं? कि हम चाहते हैं उस एरिया का इंपॉर्टेंस बना रहे, हमारे लोकल इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती रहे, राइट। उस एरिया को वैल्यू मिले। ऐसे नहीं कि मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, चेन्नई में हुआ, बैंगलोर में हुआ, कि सैचुरेशन इंडस्ट्रीज का होते गया, राइट, बाकी लोगों को कुछ मिला ही नहीं। तो हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस लेके आए हैं कि उस एरिया का इंपॉर्टेंस होगा, उस एरिया में वो चीजें बनी रहेगी, फिर इंडिया में फिर घूमती रहेगी। क्लियर? तो कहीं भी बेचो, बनाई वहां है, बेच कहीं भी रहे हैं, हो सकता है वही वाली चीजें उस एरिया का इंपॉर्टेंस देते रहेगी, बताते रहेगी, समझाती रहेगी। तो चलिए पूरा देख लेते हैं, राइट। इसकी पंचलाइन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, राइट। इनवैल्यूएबल ट्रेजरर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, इनवैल्यूएबल ट्रेजरर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। देखो दोस्तों एग्जांपल्स मैं बता दूं, जैसे कि बासमती का राइस है, दार्जिलिंग की टी है, कंचीपुरम का सिल्क है, अल्फानुज मैंगो है, नागपुर ऑरेंज है, कोल्हापुरी चप्पल है, बीकानेरी भुजिया है, आगरा का पेटा है, गोवा की फेनी है, मलका डन का मट्ठा है, फिर नवरा का राइस है। अरे उस एरिया का इंपॉर्टेंस बताती रहती है ये चीजें। क्लियर? कि मैं यहां से पैदा हुई हूं, चाहे खा कोई भी लो, मेरी पैदाइश वहां की है, उन लोगों का अधिकार मुझ पे पहला है। चलिए, ओके। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन अ गुड्स that have a specific geographical origin and possesses certain qualities or a reputation that solely due to the place of origin। मतलब क्या? कि वो क्वालिटी बता रहा है कि किस एरिया में पैदाइश हुई है और उस एरिया की क्वालिटी है। कोई भी यहां उधर इधर उधर बना के फालतू चीजें बना दी और उस एरिया का स्टिकर लगा के चिपका दी, ऐसे नहीं कर सकते। वही उसका प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी है, उस एरिया के बारे में वो इंडिकेट कर रही है, राइट। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। मतलब कहां से है उसके बारे में। क्लियर? किस ज्योग्राफिकली एरिया से बन रहा है उसके बारे में, राइट। सच अ गुड्स एंजॉय एडवांटेज ओवर अ कॉम्पिटिटिव गुड्स। क्लियर? क्या होगा? आपने उनको एक कहीं स्पेस दे रखी है, आप ये समझ के चलिए कि हमने कोई इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं लगाई, कुछ चीजें बाहर से आ रही है, क्लियर, और वो हमारे मार्केट में सस्ते बेची जा रही है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनका तो बिजनेस ठप हो जाएगा भाई। क्लियर? उनका तो बिजनेस कहां से चलेगा फिर? क्लियर? इसीलिए हम ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लेके क्यों आए कि उन लोगों को मोटिवेट किया जाए। क्लियर? ये चीजें नहीं, वूल्स वगैरह, हैंडलूम्स, ये सभी चीज, बहुत सारी चीजें बनती है, मैं लिस्ट दिखाने वाला हूं आपको। क्लियर? कि क्या क्या है उनके इंडिकेशन। देखो जैसे दार्जिलिंग की टी थी, राइट, रतलामी सेव है, फिर मकराना मार्बल है, मकराना का मार्बल है राजस्थान के अंदर, कंचीपुरम का सिल्क है, फिर उसके बाद में कठपुतलीज ऑफ राजस्थान, राइट, राजस्थान की वो कठपुतलीज बनती है ना, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। ओके, बाघ प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये प्रिंट वाली, बंगाल पचित्रा, राइट, वो वैसे बनाते हैं। फिर चेरियाला पेंटिंग, ये चेरियाला पेंटिंग देखिए। ओके, फिर बिद्रीवारे,
फिर उसके बाद में वर्ली पेंटिंग, वर्ली के अंदर जो वाली पेंटिंग है वो, फिर मगाती पान, फिर देवनाहली पुमेलो, फिर एपेंडमिडी मैंगो, फिर कुर्ग ऑरेंज, फिर शाही लीची ऑफ बिहार, फिर उसके बाद में कश्मीर कश्मीर सैफ्रॉन। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कितने साल के लिए मिलता है, तो 10 साल के लिए मिलता है, और रिन्यूएबल फॉरएवर, कितने भी सालों के लिए रिन्यू हो सकता है, कितनी भी बार रिन्यू हो सकता है। क्लियर। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ अ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, 1999 में। इस एक्ट के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद में पेटेंट के बारे में बताते हैं। पेटेंट वैसे मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी थोड़ा पेटेंट के बारे में बोल दिया है। ऑलवेज लिसन टू अ चिल्ड्रन, दे माइट हैव द आइडिया वी नेवर थॉट ऑफ, राइट। ये एक थॉट है, उन्होंने कहा कि बच्चों को सुनिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कुछ ऐसी आइडियाज हो सकती है कि जो हमारे दिमाग में कभी आए ही ना, राइट। भाई बच्चा है, कुछ इनोवेशन करेगा ही करेगा। जितनी यंग एज होती है उतनी ज्यादा इनोवेशन की कैपेबिलिटीज होती है। क्लियर। सो पेटेंट आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आईपी प्रोटेक्शन। द पेटेंट सिस्टम स्टार्टेड इन, कब शुरू हुई है, 1700 में इस पेटेंट सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। क्लियर। फिर उसके बाद में द एम ऑफ पेटेंट सिस्टम इज टू एनकरेज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय रिवार्डिंग द इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। क्लियर। मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं रिसर्च का इनोवेशन, रिसर्च का एटमॉस्फियर बनाना चाहता हूं। उस एटमॉस्फियर बनाने के लिए मुझे किसी को मोटिवेट करना पड़ेगा, किसी को पुश करना पड़ेगा, और ये पुश करने की एक कवायद है, राइट। एक क्या बोल लीजिए, आपको कुछ मिलेगा आपके रिसर्च से तो ही करोगे ना, कुछ मिलना ही नहीं है तो क्या करोगे रिसर्च करके, राइट। अब देखो, व्हाट इज द पेटेंट। पेटेंट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू इन्वेंशन, राइट। इन्वेंशन से रिलेटेड एक दिमाग की उपज। इट इज एक्सक्लूसिव एंड मोनोपोली राइट ग्रांटेड टू इन्वेंटर बाय गवर्नमेंट टू यूज द पेटेंटेड इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखो, पेटेंट हमेशा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पेटेंट का टाइम कितने साल का, 20 साल का पेटेंट का टाइम। हाँ, एक लार्जर इंटरेस्ट में वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इस पेटेंट को रिमूव कर सकती है। क्लियर। जैसे कि आप समझ के चलिए कि कोरोना की वैक्सीन आ गई। क्लियर। अब ये पेटेंट करके आइडिया रख दिया होता तो नहीं, चलो पैसा अच्छा मिला, तो ऐसे टाइम में महामारी है, गवर्नमेंट को पता है कि इस पेटेंट को होने नहीं देना है, नहीं तो कंपनी अपने हिसाब से कितना भी पैसा लुटा लेगी, राइट। उस टाइम में इन पेटेंट को रिमूव किया जाता है, ओपन किया जाता है सबके लिए, चाहे गवर्नमेंट फिर उस कंपनी को जिसने बनाया है उसको कुछ ना कुछ पैसे दे दे, क्योंकि फुकट में थोड़ी नहीं हो पाएगा, मगर वो सबके लिए पब्लिकली ओपन किया जा सकता है। क्लियर। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग पेटेंट इज नोवेल्टी, नवी आइडिया होनी चाहिए, राइट। इन्वेंटिव स्टेप्स, राइट। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, ये 3 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तभी पेटेंट होगा, राइट। इन्वेंशन वर्सेस डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोलंबस ने, किसके बारे में, कोलंबस ने अमेरिका का डिस्कवर किया। अमेरिका ऑलरेडी थी बाबा, बनाई थोड़ी नहीं, उसने डिस्कवर की। पहली चीजें बनी हुई थी, जैसे हेलियम गैस वगैरह ऑलरेडी है, बनाया नहीं गया, उनको डिस्कवर किया गया, मतलब उनके बारे में वर्ल्ड को जानकारी दी गई, ऑलरेडी वो चीजें वहां थी, कुछ नहीं किया गया था, बस उसको ढूंढ के निकाला गया कि ये यहां है। इंडिया की डिस्कवरी हुई थी, राइट। किसी ने ढूंढ के निकाला, इंडिया था नहीं क्या, अरे वर्ल्ड को बताया कि इंडिया नाम की चीज यहां यहां रखी हुई है। क्लियर। फिर उसके बाद में इन्वेंशन का मतलब क्या, कि पहली चीज वो थी नहीं, उसको मैंने ढूंढ के निकाला, क्रिएटिवली बनाया, मैन्युफैक्चर किया। देखो, क्रिएटिविटी का मतलब क्या, दिमाग के अंदर उपज है, कुछ नया चीज दिमाग में है। इन्वेंशन का मतलब क्या, उस चीज को मैं प्रैक्टिकल रियलिटी में लेके आ सकता, उसको इन्वेंशन बोलते। इन्वेंशन मतलब जो चीज पहले थी नहीं, उसको फिर नए से खड़ा किया, बनाया गया, अब उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज ए इन्वेंशन। एग्जांपल, इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन बाय ग्राहम बेल। ये टेलीफोन पहले था क्या कि डिस्कवर कर लिया, नहीं, ये बनाया है उन्होंने, इन्वेंशन किया। इन्वेंशन ऑफ ट्यूब बल्ब बाय थॉमस एल्वा एडिसन, पहले था नहीं, बनाया उन्होंने। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर बाय चार्ली बैबेज। क्लियर। तो इन्होंने ये इन्वेंशन किया है। अब देखो, थर्ड
इंडियन पेटेंट कौन सा था? एन एंशियंट एन इफिशिएंट पुनहॉल पुलिंग मशीन। एक ब्रिटिश, देखो अभी क्या है कि हम तो थे नहीं तब, राइट? हम इतने तब भाई कब बनाया उन्होंने, राइट? 1856 में। तब इंडियन लोग करते थे, रिसर्च भी करते थे वगैरह थे, मगर ये पेटेंट वगैरह करके रखना आइडियाज को, ये मैंने बनाया उसका पेटेंट करके रखना, इतनी अवेयरनेस थी नहीं। तो ये पहला इंडियन पेटेंट इसको कहा जाता है। क्या था पेटेंट? एन इफिशिएंट पुनहॉल पुलिंग मशीन, पंखा पुलिंग मशीन। क्लियर? अब देखो किसने बनाया है ये? सिविल इंजीनियर जॉर्ज अप्रेड डिपनिंग ऑक्सेवन, ये उनका नाम है। ग्रांट अ लेन कलकत्ता पेटिशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर हिज इन्वेंशन एंड इफिशिएंट पन्हा पुलिंग मशीन। क्लियर? ये उनका पहला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने पहले बनाया था और क्या था। क्लियर? चलिए अब माइकल जैक्सन का ये वो वाली स्टेप, उसका भाई पेटेंट कर रखा बंदे ने, हमें पता ही नहीं था, अब पता चला कि नहीं। ओके, माइकल जैक्सन द किंग ऑफ पॉप पेटेंटेड अ स्पेशल शू फॉर क्रिएटिंग एंटी ग्रेविटी इल्यूजन। स्पेशल शू फॉर प्रिवेंटिंग एंटी ग्रेविटी इल्यूजन उसने बनाया था। जैसे वो आपने वो देखा होगा, राइट? अब तो मर चुके हो, मगर वो उनका वीडियो तो देखा ही होगा सबने। क्लियर? हाँ, पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? 20 इयर्स के लिए पेटेंट ग्रांट होता है। फिर उसके बाद में सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। क्लियर? इसको भी पेटेंट मिलता है, राइट? तो इनके लिए भी SICR फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेटल्स एंड डाइलेक्ट्रिक। अब देखो आपको पता है सेमीकंडक्टर के चिप्स का काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत सारी चीजें चलती है। क्लियर? अब एक आधी कंपनी बनाएगी तो अपना आइडिया भी पेटेंट करके रखेगी कि उसको पता है यही तो इसको चलाने वाला है। क्लियर? उसको निकाल दोगे तो उस सिस्टम के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, यही चलाने वाली चीज है, यही मेरा इन्वेंशन है, तो मैं उसको पेटेंट करके रख सकता हूं। ओके, ओरिजिनल, डिस्टिंक्टिव, कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंग्विशेबल, ये सबके लिए, राइट? मतलब ये किसी ने पहले बनाया नहीं हो जिसको डिस्टिंग्विश कर सके, कुछ तो यूनिकनेस होनी चाहिए, तभी तो आइडिया पेटेंटेड होते रहेगा, नहीं तो फिर उस आइडिया का मतलब ही क्या है। क्लियर? फ्रॉम एनी अदर लेआउट डिजाइन वगैरह उससे डिस्टिंग्विश होना चाहिए, बस इसमें कुछ है नहीं। क्लियर? हाँ, ये चिप्स वगैरह ये सब अलग अलग चीजों के लिए हम बना सकते हैं। क्लियर? हाँ, कितने? द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000। क्लियर? कितने के लिए? कंपलसरी 10 साल के लिए ये पेटेंटेड होता है। अब लास्ट में आपको मैं थोड़ा सा एक चार्ट में बता दूं कितने साल के लिए कौन कौन सी चीजें पेटेंट होते हैं। पेटेंट इसके लिए एक्ट 1970 में बना हुआ है। ओके, 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है आपको। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के में 10 ईयर के लिए रिन्यूएबल है। फिर उसके बाद में द डिजाइन एक्ट 2000 10 इयर्स प्लस रिन्यूएबल बाय 5 इयर्स, राइट? 10 साल के लिए 5 साल से रिन्यू होगा। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसके लिए 1999 में एक्ट बना हुआ था, 10 साल के लिए मिलता है रजिस्ट्रेशन, फिर रिन्यूएबल फॉरएवर, कितने भी समय के लिए रिन्यूएबल होते रहता है। कॉपीराइट एक्ट 1957, राइट? लाइफ टाइम कॉपीराइट होता है, फिर मरने के बाद भी 60 साल के लिए कॉपीराइट बना रहता है। फिर उसके बाद में प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में आया था, कंपलसरी 15 से 18 साल के लिए होता है। फिर उसके बाद में इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके लिए 2000 में एक्ट आया था और कंपलसरी 10 साल के लिए ये मिलता है। तो दोस्तों जो बेसिक है ना वो बता दिया है मैंने। ओके, अब इंटरनेशनल कुछ ट्रीटीज वगैरह है उसका भी वीडियो आते रहेगा, मगर ये पहले 4-5 जो बेसिक चीजें थी जो हमें पता ही होना चाहिए था वो सब मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब ये छोटे छोटे वीडियो से आपका कॉन्फिडेंस जरूर एग्जाम के पहले बढ़ेगा और वही हमारा एम है। तो मैं यहाँ रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। इस चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी चीजें आपके लिए हम लेते आने वाले हैं। तो रुकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।